मेरी ही बहन के साथ हुआ था। और जो लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का जो बैक रोड है, और तब वो पूरा खंडर पड़ा था घर। मतलब जो मालकिन थी, वो सिर्फ एक दिन में मेरे बड़े पापा को सेल करके वो घर, और वो दुबई की फ्लाइट लेके चली गई थी वहाँ से। सबसे डरावना मुझे पता है वहाँ क्या लगा था, वो किचन। लेकिन वो जो हवा है ना एकदम से, वो एक बहुत गंदी सी वाइब होती है ना, एक आपको एक डर सा महसूस करा देती है। एक लड़की की शैडो, एक लड़की की आत्मा मेरे कज़न के ही वही रूम से, ये जो एरिया दिख रहा है ना, जो नाला है पूरा, वो नाले में ना पहले बॉडीज को मार के, मर्डर्स जो होते वो लिटरली अपनी आंखें ना ऐसे ऐसे करके नीचे और ऐसे ऐसे करके, और वो रूम में चल रही है। लगता है वो मेरे अंदर आ गई है, ऐसे लगता है वो मेरे अंदर आ गई है, और वो नजरें नहीं मिला रही है। अब मेरी बहन ऐसे ऐसे करके उठी, ऐसे करके ऐसे ना, ऐसे करके और ऐसे बैठ गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे, जहां हम तरह तरह की स्टोरीज और जो आप हमें शेयर करेंगे, वो हम इस चैनल के माध्यम से आपको पेश करेंगे। और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जो मेरी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं गोस्ट को लेके, या कोई मिस्टीरियस चीज़ों को लेके, और मेरे दोस्तों को, या फिर आपकी कोई स्टोरी हो, तो वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरी नीचे ईमेल आईडी आ रही होगी, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, आप मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। चाहिए तो आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के कैसे भी आप मुझे अपनी वीडियो या फिर आपका ऑडियो भी भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी लेके आपकी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सो आज की स्टोरी जो है, मेरी पहली स्टोरी है इस चैनल की। और ये जो एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरी ही फैमिली में हुआ था। ये करीबन 2017 की बात है, जब मैं सिर्फ महज 23 साल का ही था, और मेरा जस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था। और ये मेरी फैमिली में मेरी ही बहन के साथ हुआ था। जो ये स्टोरी है, ये एक भूत की स्टोरी है, एक आत्मा, एक गोस्ट की स्टोरी है, जिसे काफ़ी लोग तो यकीन करेंगे नहीं, और कुछ लोग करते भी होंगे। जिसने मेरे जैसा एक्सपीरियंस किया होगा, जब खुद की फैमिली पे आती है, तब ना मानने वालों को भी मानना ही पड़ता था। तो शुरू करते हैं स्टोरी से। तो ये उन दिनों की बात है, जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था, और भाई दूज का टाइम आ रहा था। तो हम सब कज़न्स इकट्ठे होते हैं, अच्छा माहौल होता है, एक सेलिब्रेशन होता है फैमिली में। तो उसी तरह का सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने हमारे कज़न, जो हमारे ताऊ जी हैं, हम उनके घर गए थे। जो कि 2017 की बात है, काफ़ी टाइम पुरानी है। तो उस टाइम पे उन्होंने एक नया घर लिया था, और ये नया घर मुंबई के ही एरिया में लिया था। और जो मुंबई में रहते हैं और जो बाहर भी रहते हैं, उन्हें ये एरिया भी पता होगा बहुत अच्छे से, लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स। और जो लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का जो बैक रोड है, वहाँ पे ही उन्होंने अपना एक नया घर लिया था, और काफ़ी कॉस्टली पड़ा था उनको। तो उस वजह से मैं और मेरा छोटा भाई, हम पहली बार जब उस घर को देखने गए थे, ये भाई दूज पे जाने से की पहले बता रहा हूँ मैं बात, भाई दूज पे हम गए नहीं अभी, उससे पहले का बता रहा हूँ मैं आपको। ये मेरा एक्सपीरियंस था और मेरे भाई का, और हम काफ़ी छोटे ही थे तभी, मैं और मेरा भाई। तो हमारे बड़े पापा ने हमें अपना एक वो घर दिखाया था, और तब वो पूरा खंडर पड़ा था घर, मतलब खाली पड़ा था। उसकी जो मालकिन थी, वो सिर्फ एक दिन में मेरे बड़े पापा को सेल करके वो घर, और वो दुबई की फ़्लाइट लेके चली गई थी वहाँ से। तो वो वहाँ से पहले ही दिन ही, मतलब बोलते हैं ना कि उसने सेल किया घर, एंड नेक्स्ट डे वो अपनी फ़्लाइट से निकल गई, बहुत अर्जेंटली चली गई थी। बट जब मैं उस घर में घुसा ना, उसका जो वास्तुशास्त्र था वो ठीक नहीं था, क्योंकि उसके एक दिन पहले मेरे बड़े पापा ने वास्तु जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उनको वो घर दिखाया था। और उन्होंने बताया इसका वास्तु खराब है इस घर का, जहाँ लाइक किचन होना चाहिए था वहाँ पे कुछ और ऐसा, लाइक बोलते हैं ना, पूरा बिगड़ा हुआ था। तो उस हिसाब से हम जब एंटर हुए उस घर के अंदर, मैं और मेरा भाई, तो मेरे बड़े पापा तो काफ़ी एक्साइटेड थे उस घर को लेके। घर बड़ा भी था, डुप्लेक्स था। डुप्लेक्स आप समझ रहे हो ना, लाइक एक घर, फ्लैट, एक रूम, उसके ऊपर एक और रूम। तो ये डुप्लेक्स, और बीच में एक सीढ़ी होती है जिसमें आप ऊपर वाले फ्लोर पे जा सकते हो। तो उस तरह का ये कुछ घर था। और जब हम उस घर में घुसे हम देखने, तो एक अजीब सी, बोलते हैं ना, एक प्रेजेंस होती है, मतलब लाइक एक स्कैरी सा एक माहौल होता है ना। और वो दोपहर का टाइम था, कुछ 12 या 1 बजे की बात होगी, मुझे इतना याद भी नहीं ठीक से। तो उस टाइम पे हम, मैं और भाई गए, तो हम एक एक रूम देख रहे थे उसका। लाइक सबसे डरावना मुझे पता है वहाँ क्या लगा था, वो किचन। जो किचन वहाँ बना था वो बहुत स्कैरी था, ब्यूटीफुल था, काफ़ी स्ट्रक्चर वक्चर काफ़ी अच्छा बना रखा था, इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी की थी, बट वो काफ़ी स्कैरी था। हमने रूम्स भी देखे,
तो तब हमें उसकी बैक स्टोरी नहीं पता थी। उसकी बैक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि उस घर की बैक स्टोरी भी क्या थी। तो उसी तरह से उसका वास्तुशास्त्र फिर चेंज किया गया घर का। और सब चेंज करने के बाद उस घर में पूजा नहीं हुई थी। तो भाई दूज के दिन अच्छा माहौल था, अच्छा मौका था उनके लिए। तो उन्होंने वो पूजा रख दी उसी दिन, सत्यनारायण की पूजा, जो काफ़ी लोग अपने घर में कराते हैं जब नया घर लेते हैं, शुद्धिकरण के लिए घर के। और करना भी चाहिए, क्यों नहीं। तो उन्होंने उसी दिन वो रखी थी पूजा, और हम सब भी, मैं भी यहाँ से अपनी गाड़ी लेके और हम सब फैमिली में बैठ के, तो मेरे फैमिली में मेरी नानी उस टाइम पे आई हुई थी। तो हम लोग गाड़ी में बैठ के, और मेरी दो बहनें, एक छोटी बहन और मुझसे बड़ी बहन, और मेरा छोटा भाई और मेरे मम्मी पापा, तो हम सब वहाँ के लिए रवाना हो गए बड़े पापा के घर के लिए, जो हमारे ताऊ जी है। और हाँ, सब पूजा वूजा हुई, अच्छे से सब चीज़ें हुई। तो मैंने जो अपनी गाड़ी थी ना, लोखंड वाला का जो बैक रोड है, जो नाला था, वो एक पूरा, आप देखोगे ना, वो लोखंड वाला बैक रोड में ना पूरा एक नाला है। और वहाँ पे ब्रिज पे ही मैंने अपनी गाड़ी को पार्क किया हुआ था, क्योंकि वहाँ पार्किंग नहीं थी, और बिल्डिंग के अंदर भी अलाउ नहीं था पार्क करना, बाहर के आउटसाइडर्स को। तो हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो हमने फिर उसे वहीं पार्क कर दिया, मैंने अपनी गाड़ी को। तो शाम का टाइम हो गया था, तो मुझे डाउट गया कि मैंने अपनी गाड़ी को लॉक किया कि नहीं। तो मैं कज़न की खिड़की पे गया अपने, ये कज़न की खिड़की के वहाँ जब मैं गया ना, तो मैंने खिड़की का ना जो जो विंडो होता है ना, उसको मैंने जस्ट स्लाइड करके ओपन किया। एंड एकदम से हवा आई, और वो हवा, और शाम का टाइम था, कुछ 8 7 8 बजे की बात है, अंधेरा हो चुका था। मुझे मेरी गाड़ी नीचे दिख रही थी, लेकिन वो जो हवा आई ना एकदम से, वो एक बहुत गंदी सी वाइब होती है ना, एक आपको एक डर सा महसूस करा देती है। वो मुझे उस टाइम पे वैसा महसूस हुआ। तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना, जब इन्होंने घर लिया था ना, तो हमारे ना माइंड में वो स्टोरी थी। इन्होंने बताया था कि मेरा जो कज़न का जो रूम है, जिस रूम में मैं खड़ा था, और जिस रूम से मैं अपनी चाबी को चेक करने वाला था, अपना जो की वाला जो होता है ना, सेंसर वाला होता है लॉक, तो मैंने जस्ट लॉक करके जो अपनी गाड़ी चेक करता, मैंने फटाफट से अपना लॉक करके चाबी, और उसको लॉक चेक किया कि लॉक है कि नहीं गाड़ी की चाबी, और मैंने फटाक से वो स्लाइड कर दिया, डोर बंद कर दिया, इसे शट कर दिया। और उसकी बैक स्टोरी ये थी कि मेरी मम्मी को मेरे कज़न ने बताया था कि ऐसा ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, एक लड़की की शैडो, एक लड़की की आत्मा मेरे कज़न के ही वही रूम से सामने वाली बिल्डिंग की तरफ दिखती है, उस घर में। वो लड़की ने वहाँ से शायद सुसाइड किया था, क्या किया था, तो उसकी आत्मा दिखती है, उसने वहाँ से जंप किया था। तो जब ये चीज़ हुई ना, तो मेरे माइंड में वो चीज़ चल रही थी, और मैं जब वहाँ गया, तो वो हवा जैसे आई, तो मेरे को थोड़ा एहसास हुआ। और बाद में इन्होंने बताया हुआ था कि ऐसा ऐसा सीन है, ये यहाँ पे थोड़ा इन लोगों ने देखा, तो उन्होंने बताया था कि आपकी खिड़की, इस खिड़की से उस सामने वाले घर में, जो सामने वाली जो बिल्डिंग है, मतलब बाजू से लग के ही थी बिल्डिंग, उसका विंडो दिखता है, और उस विंडो में वो लेडी दिखती है। तो ये लाइक हम लोग के लिए भी काफ़ी, बोलते हैं ना, काफ़ी डरावना ही था, मतलब बोलते हैं ना, काफ़ी स्कैरी। उस कज़न के रूम में, उसके कज़न के रूम में बताया था यहाँ से दिखती है, बोलते ऐसा। मैं वो सोच रहा हूँ उस टाइम पे कि मेरा कज़न कैसे रह रहा होगा, सेम एज, मेरी एज का ही है वो कज़न भी। हम दोनों साथ में, थोड़ा कुछ मंथ्स का डिफरेंस है, 1 या 2 मंथ्स का, तो उतने ही गैप में हम पैदा हुए थे। तो रात का टाइम हुआ, 10 11 बजने वाले थे, हमारा जाने का टाइम हुआ। तो डैड ने भी बोला कि 11 बज गए हैं, तो ट्रैफिक भी कम मिलेगा, तो हम क्या करते, निकलते। तो मेरी बहन निकलने से पहले ही, मेरी जो बड़ी बहन है, वो जस्ट उस वॉशरूम में ही गई थी, वहाँ कज़न वाले रूम में। हम सब बैठे थे, कज़न, वही कज़न के रूम में बैठे थे, जहाँ मैंने गाड़ी लॉक की थी विंडो से खोल के, और जहाँ से मेरे कज़न के विंडो से वो लेडी दिखती है। तो हमने वहीं पे अपना डेरा जमाया हुआ था, बच्चा पार्टी ने, मस्त हम लोग बस्ती गए थे। तो मेरी बहन बोले मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, मैंने ठीक है चल कर ले, हमें निकलना भी है। तो अब वो गई, तो उसको हो गए 5 मिनट, तो हम कज़न्स लोग ना दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहे थे। हम, बड़े वाला जो कज़न है ना हमारा, उसके रूम में जा रहे थे हम। तो मैंने ना जस्ट अपनी बहन को बोला बाहर से, वो वॉशरूम में थी, कि बड़ी बहन, तो मैंने उसको बोला कि एक काम कर, हम लोग जाते हैं दूसरे रूम में, तू आ जाना, और निकलना भी है, ठीक है। 10 मिनट हो गए, तो मेरी छोटी बहन पहले गई उस रूम में उसको बुलाने, कि तू है क्या अंदर। खटकाया, आवाज़ नहीं आई। दूसरी बार खटकाया, तू है क्या अंदर। मेरी छोटी बहन ने बड़ी बहन को बुलाने के लिए गई थी। तब जाके उसने जोर से चिल्ला के बोला, 3 4 बार आवाज़ लगाने में, तो बोला हाँ, जब जोर से बोला मेरी छोटी बहन ने, तब उसने बोला हाँ हाँ आ रही हूँ करके। ऐसा हुआ, हमारे निकलने का टाइम हुआ। अब हम वहाँ से रवाना हो गए। अब क्या हुआ, आते आते तो मैं नीचे उतर गया था, पहले अपनी गाड़ी ली, और मैंने वो ब्रिज के घुमा के यू टर्न लेके, वो ब्रिज उसके नीचे नाला जाता है, वो पूरा नाला गटर था, असल में गटर था पूरा, वो बहुत बड़ा गड्ढा था, फैला हुआ था बैक रोड की, लोखंड वाले बैक रोड पे। तो
वहाँ पे क्या हुआ कि अचानक से हमें कॉल आया कि मेरी चाची का पैर स्लिप हो गया। वहाँ पे किचन में पानी था, पैर स्लिप हो गया, उनके हाथ में लग गई। तो वो लोग थोड़ा डीले हो रहे, तो फिर क्या हो गया कि मैं और मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई हम लोग नीचे थे। तो हमारे छोटे चाचा थे, तो उनको शायद स्टोरी पता थी, वो मेरे बड़े पापा के साथ काम भी करते थे, मेरे ताऊ जी के साथ। तो उनको पूरा पता था कि यहाँ क्या होता है क्या नहीं, और वो उधर ही आसपास ही रहते थे, वो भी लोखंड वाले एरिया में रहते थे। तो हमने पूछा कि चाचा ऐसा कुछ है क्या, इनके घर में ऐसा कुछ है क्या, कोई स्टोरी है क्या, मतलब बोलते हैं ना कोई बैक स्टोरी है क्या ऐसा कुछ। तो उन्होंने बताया, उनका तो पता नहीं, लेकिन ये जो एरिया दिख रहा है ना, जो नाला है पूरा, वो नाले में ना पहले बॉडीज़ को मार के, मर्डर्स जो होते थे, जो बॉडीज़ को डंप करते थे, फेंक देते थे वहाँ पे। तो मे बी जो मैंने भी जो एहसास किया, मुझे लगता है कि शायद वो वही होगा कि उनकी आत्माएं, उनकी स्पिरिट्स बहुत सारे पहले के टाइम पे, जब मुंबई में उस टाइम पे इतना तो था नहीं, ऑलमोस्ट पूरा जंगल ही था, तब काफ़ी कम डेवलप हुआ था उस टाइम पे, पहले के टाइम पे। तो तब से लाइक इधर बॉडीज फेंकी जा रही है। एंड उन्होंने ऐसा बताया था हमें, तो उनको पता था, वो फिल्म इंडस्ट्री से वो करते हैं, बिलोंग करते हैं वो लोग। तो उन्होंने थोड़ा बहुत तो बताया था हमें। फिर क्या हुआ कि ये बात हुई, फिर वापस फिर मेरी नानी ये लोग सब आ गए नीचे, मम्मी पापा एंड मेरी बड़ी बहन भी आ गई। तो अब क्या हो गया ना कि मैंने नाले के वहीं गाड़ी लगाई थी ब्रिज पे। तो हमने क्या हुआ, हम सब बैठे गाड़ी में। तो मैंने मुंह से बोला कि हाँ चलो चलते हैं। हम बोलते हैं ना कि गाड़ी में बैठे हो तो हम बोलते हैं कि हाँ चलो चलते हैं। तो ये बात हो गई कि मैंने ऐसा बोला। अब इसको बोलते हैं कि ना, कहा जाता है कि अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ स्पिरिट्स हो, आप अगर बोल रहे हो कि चलो चलते हैं, तो ये उनके लिए भी एक संदेश ही है कि हाँ, अच्छा हमें बोल रहे हैं, हम भी चलते साथ में। ये उन जो एनर्जीज है, जो नेगेटिव एनर्जीज है, उनके लिए भी एक संकेत होता है, उनके लिए एक अप्रूवल होता है, एक हाँ होता है उनके लिए भी कि अच्छा हमें भी बोला चलते हैं। तो उस तरह से हो सकता है कि उस तरह से पीछे, अब मैं इस बात में श्योर नहीं हूँ, और मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ, बट कहा तो यही जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कहीं आप अनजान जगह पे भी होना तो कभी ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। तो ठीक है, खैर वो सब बात अलग, हम स्टोरी पे आते हैं। तो फिर क्या हुआ कि हमने ऐसा बोला चलो चलते करके, एंड हम वहाँ से ही रवाना हो गए। तो अब मैं वहाँ से लिंक रोड की तरफ लेके जाता, जो मुंबई के लोग हैं उनको पता होगा लिंक रोड, तो इस साइड पे काफ़ी जंगल जंगल था। तो अब इनकी बातें शुरू हो गई पीछे, किसकी, मेरी जो फैमिली वाले सब बात करने लग गए, मेरी छोटी बहन बड़ी बहन, ये लोग सब बात करने लग गए कि हाँ उनके घर पे कुछ है क्या, ऐसा क्या है क्या, कुछ स्टोरी पता है क्या, ये ऐसे ऐसी बातें चल रही थी। तो मैं कार ड्राइव कर रहा था अपनी, मेरा छोटा भाई मेरे बाजू में बैठा था, और बाकी सब पीछे बैठे थे गाड़ी में। तो ये बात हुई। उसके बाद क्या हुआ कि नानी ने उन्हें चुप कराया अचानक से। और बता दूं आप लोगों को कि मेरी नानी को ना माता आती थी, अभी वह है नहीं, एक्सपायर हो गई है। तो उनको काफ़ी टाइम से माता आती थी, मतलब बोलते हैं ना, हम तो जब से पैदा हुए तब से तो हम देख ही रहे हैं, हम भी शॉक हो गए थे जब फर्स्ट टाइम आई थी। तो उनको दुर्गा माता आती थी उनके अंदर। तो वो जागरण होता था कहीं भी, तो उनको एक इंट्यूशन हो जाता था, कुछ ऐसा एनर्जीज आती थी ना, ऐसा कुछ भी, तो उनको पता चलता था। तो वो चीज़ थी। एंड जब हम गाड़ी में बातें कर रहे थे ये भूतों की, तो वो हमें चुप करा रही थी कि तुम लोग बात मत करो उसकी, तुम लोग फालतू ये जिक्र ही मत करो, तुम कुछ और बात कर लो, पर ये बातें क्यों करनी। हमें चुप कराया उन्होंने 2 बार, दूसरी बार वापस स्टार्ट किया उन्होंने बात करना। तो नानी ने वापस चुप कराया कि बोला ना अभी मत करो, ऐसे करके। तो फिर मैंने भी बोला कि अरे यार तुम लोग क्या अभी बातें कर रहे हो, मुझे भी भूत की कहानी सुननी है। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था भूतों की कहानी सुनने में, रियल स्टोरीज हो गई, मूवीज़ हो गई ऐसी, तो स्कैरी मूवीज़ हो गई। तो मुझे बहुत उत्सुकता होती थी, मेरे को, मेरे भाई को, मेरी छोटी बहन बड़ी बहन, हम लोग सब फैमिली, मम्मी सब, हम लोग बैठ के देखते थे मूवीज़। तो हमें लाइक बहुत पसंद है ये चीज़ें। तो मैंने बोला उसको कि हम घर पे जाके ना अच्छे से बात करेंगे, जो भी स्टोरी है मुझे भी सुननी है। तो मैं कार ड्राइव का, तो मेरा ध्यान नहीं रहेगा। तो ऐसे ऐसा हुआ, तो हम फिर चल दिए घर की तरफ। घर पहुँचे, सब सही था, कुछ टेंशन नहीं। एंड मेरी बड़ी बहन अचानक से रूम में चली गई, एंड पता नहीं अपने रूम में जाके पता नहीं लेट गई, क्या हुआ अपने रूम में बड़ी बहन। एंड हम बैठे थे, तो हम मस्ती मजाक चला था हमारा। तो मम्मी प्रसाद निकालने लग गई, जो सत्यनारायण की पूजा होती है ना, मेरे जो कज़न, जो मेरे ताऊ जी के घर पे, तो वहाँ से उन्होंने निकाला प्रसाद। और प्रसाद निकालने के बाद उन्होंने बांटना शुरू किया हम सबको। अब मेरी छोटी बहन गई बड़ी बहन के रूम में चेंज करने। जो मेरी बड़ी बहन पहले अंदर चली गई थी ना, मैंने बताया आपको, वो चली गई थी रूम में अपने। तो मेरी छोटी बहन भी गई उसी रूम में कि मैं चेंज कर लूँ।
अब वो चेंज करने गई तो वहाँ पे देखा कि बड़ी बहन ऐसे राउंड मार रही है, मतलब ऐसे ऐसे ना ऐसे ऐसे घूम रही है पूरे उसमें पलंग के आजू बाजू। तो मेरी छोटी बहन ने मेरी बड़ी बहन को बोला कि ये तो ऐसे क्यों घूम रही है, ऐसा इतना चक्कर क्यों मारी है? और मेरी बड़ी बहन का आप एक्सप्रेशन देखोगे ना, मेरी जो छोटी बहन ने बताया था, मैं अभी भी उससे पूछ के आया था कंफर्म करके स्टोरी कि क्या क्या देखा था तूने। तो उसने बताया था मुझे कि वो लिटरली अपनी आंखें ना ऐसे ऐसे करके नीचे और ऐसे ऐसे करके, और वो रूम में चल रही है भागते हुए, मतलब बोलते हैं ना ऐसे जल्दी जल्दी चल के फास्ट वॉक करके, और बोलिए लगता है वो मेरे अंदर आ गई है, ऐसे लगता है वो मेरे अंदर आ गई है, लगता है मुझे ना कुछ हो गया है, वो मेरे अंदर आ रही है ऐसा। मतलब बोलते हैं ना किसी तरह आपके वो हावी करना, वो देख ही नहीं रही आंखों में, ऐसा सीन हो गया। मेरी छोटी बहन ने ऐसा बताया। अब क्या हुआ कि मेरी छोटी बहन ने ना उसको हमें आके हॉल में बताया कि अरे जल्दी आओ, उसको ये ऐसा बोले कि मेरे अंदर आ गई। अब मेरी छोटी बहन को ना बहुत मजाक करने की आदत है, वो ना हमेशा कुछ ना कुछ जोक मारना, कॉमेडी करना, हमें छेड़ना, भाई को, मुझे। तो वो सब तो चलता रहता था, भाई बहनों में चलता है ना जो। तो हम लोग उसकी बातों पे यकीन नहीं करते थे, हमें लगा कि मजाक कर रही होगी। तो अब क्या हो गया अचानक से कि मैंने बोला कि चल सड़ा मत, मजाक मत कर, मैंने ऐसा बोला उसको। तो बोलते अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या, मैं सच बोल रही हूँ, उसको कुछ हो गया है, ऐसे करके। तो मेरे को भी लगा कि अचानक से तो गुस्सा क्यों कर रही है चीज़ पे, है ना, हंस देती थी। फिर वो रूम में चेंज ही कर रही थी, तब तक मेरी नानी भभूत होती है ना, वो हमें खाने के लिए जो भभूत होती है ना हमारे जो मंदिर में लग, जो अगरबत्ती की जो निकल जाती है भभूत, तो वो उन्होंने लगा के हमें, और ऐसे लगा रही थी नानी। नानी को शायद एक इंट्यूशन आ गया था कि सही नहीं है, जो भी बोलते हैं ना, वहाँ से आए थे ना हम घर से, और उधर की स्टोरी भी एकदम स्कैरी, एकदम भूतिया, कि ऐसे ऐसे आत्माएं वात्माओं का सीन। तो नानी हमें भभूत लगाने लग गई थी, खिलाने लग गई थी। और उनकी एज भी बहुत थी हमारी नानी की, 70s में ही क्या चल रही थी कुछ उनकी, 70 या 68 या 70s में थी वो। एंड उनको प्रॉब्लम थी, उनकी बैक थोड़ी ना झुकी रहती थी, वो उनका प्रॉब्लम था उनको। और बहुत पतली थी वो, एनर्जी मतलब होता है ना बहुत कम, उनको चलने भी बहुत मुश्किल से होता था थोड़ा सा, तो उनको थोड़ा थोड़ा दूरी पे हमें चलाना पड़ता था फिर। तो उतनी एनर्जी थी मेरी नानी की उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि नानी आई रूम में, और क्या हुआ कि मम्मी भी प्रसाद लेके आई। मेरी मम्मी ने उसको प्रसाद दिया, तब मेरी बहन कैसे लेटी थी वो रूम में, ऐसे करके अपने फेस पे इतना उसने कंबल रखा था ऐसा, और उसकी आंखें इतनी दिख रही थी, और वो खिड़की की तरफ देख रही थी उस तरफ। फिर मेरी बहन ने कुछ, छोटी बहन ने ना कुछ बोला था उसको, तो उसकी तरफ देखा उसने ऐसे करके, और फिर ऐसे उसको देख रही घूरी, और बोले लगता है मेरे अंदर आ गई है। उसने खाली इतना बोला, इतना ढक के। तो अब मेरी छोटी बहन भी डर गई, हम तब तक रूम में आ गए, मैं भी आ गया था। उसने बताया मेरी छोटी बहन ने कि ऐसा ऐसा ये बोल रही है, मेरे अंदर आ गई, आ गई। अब हमें लगा कि वहाँ से ही आए हैं, तो हो भी तो वहीं से सकता है ना जो सीन हुआ रहा है बड़ी बहन को। तो अब इसी बात पे ना नानी ने आके बोला कि अरे तूने भभूत भभूत देने आई ना, तो। और मेरी बड़ी बहन ऐसे लेटी थी, ऐसे ऐसे करके आँख बंद करके ऐसे, और देख नहीं, ऐसे करके बैठी थी। मेरी मम्मी ने बोला तूने प्रसाद ले ले प्रसाद, बोला नहीं मैंने तो खा लिया प्रसाद, और ऐसे ही क्या देख रहा है नीचे, मैंने तो खा लिया प्रसाद, ऐसे करके। तो मम्मी ने बोला मैंने तो दिया ही नहीं तुझे प्रसाद, बोलती नहीं मैंने आके खुद से खा लिया। उसने ऐसा बोला हमें ना, खुद से खा लिया, ये कैसे हुआ? तो फिर क्या हुआ कि मेरी नानी ने तब तक ना भभूत ना उसके ऐसे लगा दी, और उसके जुबान पे लगा दी, ऐसा मुंह पे बोलते हैं ना अपने, मुंह के अंदर लगा दी उसके पटाख से, उन्होंने लगा दिया। अब मेरी बहन ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके उठी, ऐसे करके ऐसे ना, ऐसे करके, और ऐसे बैठ गई ऐसे। और क्या हुआ नानी, ऐसे ऐसे क्या हुआ, ऐसे करने लग गए वो, लिटरली ऐसे करने लग गई। और मैं भी शॉक एकदम, क्या हो गया, हम एकदम से, हमें समझा ही नहीं क्या हुआ। फिर क्या हो गया कि नानी ने बोला कि क्या हो रहा है तुझे, क्या हुआ? वो दिए, कुछ नहीं नानी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लिटरली उसकी आंखें ऐसी थी, और मैं ये चीज़ फर्स्ट टाइम देख रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो उससे पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है तेरे को, क्या नहीं। बोले कुछ नहीं नानी, मुझे कुछ नहीं हो रहा, बस उसका यही डायलॉग था, इसी पे रिपीटेड। और वो ना तो हमारी आंखों में दिख रही थी, तो अब मैं भी डर गया था एकदम से, क्या हो गया, और मम्मी भी डर गई क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मेरी छोटी बहन तब तक डैडी को बुलाने गई हॉल से, डैडी लेट गए थे ऑलमोस्ट, तो हमने सोचा कि डैडी को बुलाते हैं, और देख बड़े भी है वो, तो देखते हैं ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं अचानक से। तो अब मैंने बोला कि अब मैं तब उस टाइम पे हनुमान का बोलते हैं ना भक्त अभी भी हूँ, तो मैं हनुमान चालीसा में पढ़ता था, तो मेरे ना वॉलेट में रहती थी। तो मैंने उसको बोला कि तू हनुमान जी का नाम ले, भगवान का नाम ले लेना अगर तुझे ऐसा कुछ लग रहा है। और उस बोल ही नहीं रही है मुँह से कुछ भी। अपन नॉर्मल बोलते हैं ना कि भगवान का नाम ले, तो अपन ले लेते हैं, हाँ हनुमान, शिव जी, गणपति बप्पा मोरया, ओम नमः शिवाय, अपन बोल सकते हैं।
अब वो नाम ही नहीं ले रही है मुँह से भगवान का भी। मैंने बोला हनुमान बोल, नहीं बोल रही है मुँह से। और वो आंखें उसकी ऐसे ही है नीचे, ऐसे। तो नानी ने सब पूछा फिर। अब नानी बोलते हैं कि गांव में भी किसी को होता था ना, गांव भी नहीं सिटी है जहाँ से नानी बिलोंग करती है, तो वहाँ भी अगर किसी को कुछ होता था ना तो नानी को आता था। लाइक उतारा तो नहीं, और उनके अंदर माता आती थी ना, तो वो उनको पता था कैसे करना है, तो माता वो एनर्जी आ जाती थी, तो वो नेगेटिव एनर्जी पे थोड़ा भारी पड़ जाते थे उस टाइम पे। तो नानी ने पूछा कौन है तू, ऐसा पूछा उसको। तो बोलती क्या हुआ नानी, क्या हुआ नानी, ऐसे ऐसे करके। लिटरली ऐसी थी उसकी आंखें, हम डर गए। और मैंने हनुमान चालीसा निकाली अपनी वॉलेट से, और मैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, और मैं इतना फटाफट ऐसा पढ़ते जा रहा था बस। और मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं पूरा माइंड ब्लैंक मेरा कि ये हो क्या रहा है। जिस चीज़ को मैं एकदम पसंद करता इतना, भूत की चीज़ें, स्टोरीज, और मेरा हमेशा से था कि हाँ मुझे देखना है, मुझे दिखना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए, कभी तो देखना है, ऐसे एक्सपीरियंस करना है। और जब वो मेरी बहन के साथ ही हो रहा था ना, तब मैं भी स्पीचलेस हो गया था। बोलते थे ना, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं। मैं शॉक, मतलब कि क्या हो गया ये अचानक से, क्या हो रहा है। और फिर क्या हुआ, अचानक से मेरी नानी ने उससे उसका नाम पूछा कि तेरा नाम क्या है। तो वो बोलती है कि वही वाली एक्टिंग स्टार्ट उसकी, कि नहीं क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे ऐसे करने लग गई वो। और फिर अचानक से ना, बैठे बैठे ऐसे ही बैठे बैठे, और उसने एकदम से ऐसा रोना स्टार्ट किया मेरी बहन ने, जोर से, कि नानी मुझे बचा लो करके। बस उतनी बात उसने, खाली उतनी चीज़ बोली है कि नानी मुझे बचा लो करके। मतलब बोलते हैं ना, एक पर्सनैलिटी स्प्लिट करते हैं। जो एनर्जी थी पहले तो वो बात कर रही थी, जो आंखें ऐसे ऐसे कर रही थी ना, वो एनर्जी बात कर। जब मेरी बहन की एनर्जी जब थोड़ा ऊपर आई, मतलब बोलते हैं ना कि वो अंदर से चिल्ला रही है, चीख रही है कि मुझे बचाओ, क्योंकि वो चीज़ें हावी होती है हमारे पर, ये एनर्जीज होती हैं। तो वो जब उसको हावी होने लगे, तो उसने वो रो के अपने आप को बचाने के लिए उसने रो के ऐसे चिल्लाया मेरी बड़ी बहन ने कि मुझे बचा लो नानी, मुझे बचा लो करके। और वो नानी की बहुत लाडली थी, मतलब वो बॉर्न भी हुई थी तो नानी ने उसकी बहुत देख रेख करी थी। तो वो बहुत कमज़ोर पैदा हुई थी उस टाइम पे, तो वो काफ़ी क्लोज थी नानी के। तो जब वो मुसीबत में भी थी ना उस टाइम पे, तो उसको पता था कि नानी को पता है इसका हल। और वो कब से बोल भी रही थी कि मेरे अंदर आ गई है, मेरे अंदर आ गई है। तो उसको कहीं ना कहीं पता था कि मेरे अंदर वो एनर्जी आ गई है। मेरी नानी ने ना इधर देखा उधर, उन्होंने अब खाली इतना बोला, अब मैं तुझे बताती हूँ करके। अब उनके अंदर माता आ चुकी थी उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने बाल बंधे थे नानी के, उन्होंने अपने बाल खोले, मेरी बड़ी बहन के भी बाल खोल के उसको ऐसा पकड़ा, चोटी को हाथ में, लिटरली ऐसा पकड़ा उन्होंने। और वो ये रूम में, जिस रूम में मैं बैठा हूँ ना, जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, वहीं हमारा मंदिर है, यहाँ पे हम पूजा वूजा सब करते हैं। वो मंदिर के सामने लाई, और उन्होंने सर ऐसा पटक दिया, और लिटरली वो पटका सर तो एकदम फट करके एकदम ऐसा आवाज़ आई कि आई कैसे तू यहाँ पे, तू तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। माता आ चुकी थी तभी नानी के अंदर, और हम पहले भी देख चुके नानी के अंदर माता हुई है ना, तो हमारे लिए तो था, हम भी शौक था, मेरा भी चालू हनुमान चालीसा बोलना, और हम सुन रहे हैं। और नानी बोलिए नाम क्या है तेरा, को पूछा। तो वो तेरी नानी, रो रही थी मेरी बड़ी बहन ना, नानी नानी करके, नानी नानी करके। और उसी वक्त क्या हुआ कि नानी ने उसका नाम पूछा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने का। उसने ना नाम पूछी थी नानी बार बार कि तेरा नाम क्या है, नाम बता तेरा। तो नाम ही नहीं बता रही, कुछ नहीं बोल रही है, नहीं नहीं कर रही है। फिर पटका सर, और फिर अचानक से बाद में उसको बोला कि जाती है कि नहीं यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे हो गई आने की ये घर में। मतलब क्योंकि हम कैसा है ना, कि जो दुर्गा माता होती है, जो अन्नपूर्णा माता होती है, मम्मी पूजा करती है इनकी, वैष्णो देवी माता की, तो उनका हम फास्ट भी रखते हैं, हम सब रखते हैं। तो पूरे घर में हमारे ना एक बंदिश टाइप करते, बंदिश टाइप मतलब कैसा होता है ना कि प्रसाद वरसाद ऐसा बोलते हैं ना, एक कॉर्नर्स में होते हैं वो डालना, फिर कलावे होते हैं, सब चीज़ होती है ना, तो हम अच्छे से मतलब उनकी पूजा करते हैं। मंथ तक हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते उसमें, तो हम पूजा करते थे उनकी। तो वैसे वो माता आती थी नानी के अंदर, वही वाली। तो अब वो ठहर नहीं पा रही थी, पता नहीं क्या हुआ, तो नानी ने उसको बोला कि तू निकल जाए यहाँ से, जाती है कि नहीं, सब पटक के ही बोला था उसके सर। तो उसने बोला हाँ जाती हूँ, ऐसा लिटरली मेरी बहन ने ऐसा बोला, हाँ जाती हूँ नानी, हाँ जाती हूँ ऐसा। तो मेरी नानी ने बोला कि रास्ता छोड़ो, तो जो रास्ता था छोड़ा, और बोला मेन दरवाज़ा खोलो। तो मैं गया, मैं जाके मेन दरवाज़ा खोला, मेरे को समझ ही नहीं रहा क्या हो रहा है, मैं क्या कर क्या रहा हूँ, मैं ये दरवाज़ा खोल रहा हूँ किसको जाने के लिए, कौन किसको, ये है क्या है, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा। और जब वो सामने चल रहा था, मैं इस पर यकीन करूँ भी कि नहीं करूँ, मुझे भी उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और एक तो बड़ी बहन के साथ ही हो रहा था। तो और उस टाइम पे नानी ने बोला कि उसको रास्ता दो जाने के लिए, आत्मा को, ऐसा बोला लिटरली। और मैं भी एकदम
कि क्या वो चल रहा है ये, मतलब बोलते हैं ना किसको रास्ता देना है ऐसा जाने के लिए। तो अब उसको रास्ता तो दे दिया, और फिर नानी ने हमें बोला कि तुम में से कोई भी उस घर में दोबारा नहीं जाएगा, कोई नहीं जाना, ऐसा बोला हमें, सीधा मना किया उन्होंने। और माता बोली थी वो अंदर से, नानी के ना माता थी उस टाइम पे। और नानी की एनर्जी डाउन, नानी लेट गई, और मेरी बड़ी बहन नॉर्मल होके उठी एकदम, ऐसे उठ के ये क्या हुआ, नानी को क्या हो गया, ऐसे करके। तो नानी की एनर्जी पूरी डाउन हो गई। फिर हम बैठे, फिर हमने बड़ी बहन से बात की कि क्या हुआ था ऐसा, कि तू मतलब बोलते ना कि अचानक तेरे को क्या हो गया था, क्या फील हो रहा था। तो तब उसने हमें बताई कि बोलते ना एक्चुअल चीज़ कि क्या हुई थी उसके साथ, चीज़ें जिस वजह से ये सारा सीन क्रिएट हुआ हमारे घर पे, सब चीज़ें हुई। तो उसने बताया कि जब वो वॉशरूम में थी कज़न के वहाँ, तभी उसके माइंड में वो स्टोरी चल रही थी, बोलते ना जो पता थी, जो उसके घर पे दिखती है मेरे कज़न के जो खिड़की से दिखती है ना, वो वाला सीन, वो लेडी दिखती है, तो वो उसी के वॉशरूम में थी। वो वॉशरूम में थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उसको डर लग रहा था वहाँ पे बहुत। एंड वो डर के मतलब बोलते हैं ना कि इंसान डर जाता है तो वहीं थोड़ा एक वीक पड़ जाता है, कमज़ोर, तो उनको थोड़ा वो मिल जाता है कि हाँ ये तो डर गया ऐसा करके। और ये जो कवारी लड़की होती है ना, इस पर ज़्यादा वो करता है। मेरी बहन तो कवारी उस टाइम पे, मतलब शादी वादी नहीं हुई उसकी। तो उसने क्या किया, मेरी बहन के जो कान होता है ना अपना, वहाँ से ऐसे हवा से जो है ना वाइब्रेट ऐसे आई, और पूरा ये जो कान उसका है ना पूरा ये उससे वाइब्रेट जंग करके, उसने लिटरली ऐसा बताया हम लोग को कि वाइब्रेट हुआ एकदम से कुछ, तो उसकी हवा जैसी आई कान पे, और उसकी वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशंस है कान पे एकदम से ऐसे। जो आप दिखते हो ना, आपने राज मूवी, पता है राज मूवी देखिए, जिसके अंदर वो ऊटी का सीन होता है, जो जब बिपाशा जाती है तो हवा आती है कान के पास से, तो वो जब टर्न होती है तब, लिटरली वो वाला सीन मेरे को याद आ गया था उस टाइम पे। कि जो मूवीज़ में बताते हैं ना, ये जो सीन बताते हैं कुछ कुछ, ये चीज़ें रियलिटी में भी है कहीं ना कहीं, ये होती है, तभी वो लोग बताते हैं, मूवीज़ में भी डालते हैं। तो वैसा बताया फिर। और जब वो घर पे आई ना, उसने तब हमारे रोंगटे खड़े हुए जब उसने घर पे हमें बताया आके कि वो अपने रूम में, उस जब घर पे आई ना तो वो रूम में ना उसको बहुत एकदम बेचैनी से हो रही थी, तो अपने रूम में गई। वो रूम में गई, उसने लिटरली हमें जो चीज़ बताई ना, के बाद तो हम लोग भी लाइक सोचे थे कि क्या था ये। उसने बोला कि मैं रूम में आई तो मुझे एक टाइम पे लग रहा था शीशे में देख के मैं अपना मेकअप करूं, अपना आपको ऐसे श्रृंगार करूं, कान में बाली लगाऊं, पाउडर लिपस्टिक लगाऊं, और ऐसा तैयार होके बैठूं। और फिर एक टाइम पे उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि सारी घर की चीज़ें तोड़ तहस नहस कर दूं। ये दूसरी फीलिंग बताई उसने हमें। और उसके बाद उसने, उसे शायद उसकी बॉडी पे पता नहीं काबू नहीं रहा, क्या हुआ। फिर वो आगे की स्टोरी तो आपको पता है। फिर हम जब रूम में आए, मेरी छोटी बहन गई, तो वो मैं बता चुका आपको। तो उसने ये बताया लिटरली। तो मेरी नानी ने लाइक बोला कि वो तुझे ले जाने ही आई थी, वो अपने साथ ही ले जाने आई थी, क्योंकि वो जिस तरह से एक्टिंग करी थी ना कि मुझे कुछ नहीं हुआ। नानी, वो स्पिरिट्स एक्ट करते हैं असल में, कि पता ना चलने देना कि वो इंसान के अंदर बोलते हैं ना कि रह जाए, बोलते हैं ना, और सामने वालों को पता ना चले कि हाँ नानी मुझे तो कुछ नहीं हुआ करके। तो अपन भी सोचेंगे कि क्या हो रहा है, सही तो है, नॉर्मल तो बात कर रहे हैं ऐसा करके, तो अपन उतना ध्यान नहीं देते। और उसी दौरान ना क्या हुआ था कि उसने हमें बताया कि उसने जो बोला था ना कि प्रसाद खा लिया उसने, उसने बोला था कि वो जब घर पे आई ना, तो उसने खुद ही ने वो सफ़ेद वाले जो स्वीट होता है ना, स्वीट मिठाई होती है, वो उसने खाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि मैंने कुछ कुछ स्टोरीज़ में ना ये भी सुना है कि अभी मैं स्टोरीज थोड़े फॉलो करता हूँ लोगों की। तो उसमें एक मैंने स्टोरी सुनी थी, उसमें बोलते हैं कि आप जब स्वीट खाते हो ना, वो उनको काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, स्पिरिट्स को, उनको स्वीट्स से काफ़ी अट्रैक्शन होता है। और कुआरा बता वाला साइन तो मैंने बताया आपको, अगर कुआरी लड़की है, यंग लड़की है, तो उनको ज़्यादा वो लोग अपनी तरफ बोलते हैं ना, उन लोग को ज़्यादा उन पे अटैक करते हैं ये स्पिरिट्स। तो उसने बताया कि वो अपनी मिठाई खुद ही लेके सफ़ेद कलर की मिठाई खाने लग गई थी। एंड बाकी तो स्टोरी आपको मालूम है आगे जो मैंने बताया। एंड फिर क्या हुआ कि एक ट्विस्ट और आया वहाँ पे, कि सारा सीन हुआ ना उस टाइम पे, उस सीन के बाद जो उसने बताया हमें ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं घर पे आ रही थी, ये सब फलाना ढिमका ना। तो उस टाइम पे उस वो वॉशरूम जा रही है बार बार। अब वो वॉशरूम जा रही है, पहले वॉशरूम गई, आई, फिर 2 मिनट हुए, फिर वापस वॉशरूम जा रही, फिर वापस आई, फिर 2 मिनट हुए, मुझे बार बार वॉशरूम आ रहा है। मेरी नानी ने बोला रुक जा, बोले तू जा मत, और तू अगर जा रही है ना भी वॉशरूम तो मैं चलती हूँ, चल। नानी बाहर खड़ी थी वॉशरूम के, बोला कर चल तू कर।
और हम तो बहुत डरे हुए थे उस टाइम पे। हमारी तो बोलते हैं ना हालत ख़राब हो चुकी थी सबकी घर पे। डैडी भी शॉक, क्या हो गया। और वो ये एक और सीन जब होने लग गया, तभी हमने उसको धागा वागा पहना दिया था। हमने जो रूम, जिस रूम में सारा सीन हुआ, उस रूम में हमने जो एक माला होती है ना, जो माता की माला होती है जो हमने लगाई थी, वो उसको लगा के उस रूम में वो लॉक वो करवा दिया था। एक खिड़की पे लगाई थी और एक दरवाजे जो होता है ना अपना एंट्रेंस होता है जो अपने रूम का दरवाज़ा, वहाँ लगा दिया था कि कुछ भी हो तो इस रूम, ये रूम प्रोटेक्टेड रहे। तो मेरी नानी ने बोला था ऐसे ऐसे करो, तो हमने मंदिर से लाके वही चीज़ कर रखी थी। और फिर मेरी नानी को बोलते अचानक से वो मुझे बुला रही है। ये वर्ड जब उसने बोला ना, तो हम लोग सोच रहे मतलब बुला रही है, मतलब बोले मुझे ऐसा आके बुला रही है। और उसने ये भी बोला हमें, उसने जो मेरी नानी ने जिसको धागा पहनाया था ना माता का, वो उसका मन करा था वो धागा निकाल के फेंक दूँ, उसको बोल रही कि धागा उतार के फेंक, ऐसा। और उसको बार बार बुला रही करके उसने लिटरली है। और कभी ऐसा बिहेवियर नहीं देखा था मैंने। चलो अगर मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम हो, स्प्लिट पर्सनैलिटी या पागलपन देगी या कोई फिट्स आते हो, तो एक बार समझ में भी आता है कि हाँ ये वो चीज़ है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा था, हम लोग भी शॉक, हम मेरी भी बहुत हालत ख़राब थी उस टाइम पे। मेरे को जितने पसंद थी ना ये स्टोरीज़ भूत की, उससे ज़्यादा जब मेरे साथ रियलिटी में हो रहा था ना ये मेरी बहन के साथ, तो मेरे को समझ ही नहीं रहा था कि बोलते हैं ना कि क्या करूं मैं भी। ऐसे में आपको नहीं समझता है क्योंकि ये क्या एनर्जीज है आपको नहीं पता, आपको इसे कैसे हैंडल करना है उस टाइम पे। तो हमारी तो लक अच्छी थी कि उस टाइम पे नानी थी। तो ऐसे करके दूसरा दिन हुआ, वो ऑफिस भी गई। फिर दोपहर में फिर नई नानी ने बताया कि वो आत्मा ना जा नहीं रही है। नानी ने बोला कि उसको ना नानी ने दूसरे दिन खिड़की पे देखा, हमारे वही रूम की खिड़की पे जहाँ ये पूरा वाक्य हुआ था, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, सीन हुआ था। तो नानी बता रही मेरे डैड बार बार आके वो जो हमारे जो रूम जो था ना जहाँ सीन हुआ, उस रूम की खिड़की के वहाँ पे वो खड़ी थी। मेरी नानी ने ऐसा बताया था। तो मेरे डैड आके वो पर्दा खोल रहे थे बार बार, और मेरी नानी बोलती कि पर्दा मत खोलो, उसको बंद रखो। फिर बताया कि वो जा नहीं रही, वो रुकी हुई है अभी भी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया मेरी बहन को वॉशरूम बुलाना और उसको बोलना धागा निकाल के फेंक दे अपना, ये वो ऐसा सब। तो मेरा एक दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड है मेरा, डांस में भी था मेरे। तो उसको भी ये सब चीज़ें हो चुकी है, ऊपरी चक्कर हो गया आत्मा आत्मा का, उसको लग चुके हैं। एंड उसकी मम्मी ये लोग भी बहुत ऐसा उतारा उतारा करना या बोलते हैं ना करवाना। उसकी मम्मी को भी माता आती है, हालांकि जब नवरात्रि का टाइम होगा 9 दिन का होता है, तो उस टाइम पे भी उसकी मम्मी को आती है। मैंने भी देख रखा था, तो मैंने बताया था नानी को मम्मी को कि वो आंटी को भी माता आती है ऐसे करके, मेरे फ्रेंड की मॉम को। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम उनसे बात करते हैं। हमने उनको बताया पूरा सीन, मम्मी ने बात की। तो उन्होंने बताया कि एक बाबा है, वसई में ही बैठते हैं, अघोरी टाइप्स होते हैं ना बाबा, वो थे जो शिव जी का वो करते, शिव जी की पूजा करना, शिव जी के ध्यान में लगना, पूरा उनको फॉलो करना। एंड अघोरी थे, प्रॉपर अघोरी वो। तो वो उधर बैठते, एक तबेला है वसई में कहीं, तो हमको उधर जाना पड़ेगा। अब ना हमें कैसा था कि हमने खाली बहन को बोला कि हम ऐसे ही जा रहे हैं, मंदिर वंदिर जा रहे हैं, ऐसा झूठ बोल के हमें बताना नहीं था उसको कि हम कहाँ जा रहे। और हम निकल पड़े, मेरे दोस्त ने गाड़ी निकाली, वो आया यहाँ पे मेरी बिल्डिंग के नीचे, मेरी बहन ऑफिस से आई। और ये शायद थर्ड डे भी नहीं, सॉरी सेकंड डे की रात की बात है ये। वो सेकंड डे की रात की बात में ही हम बैठे गाड़ी में, मैं, मम्मी, मेरी बड़ी बहन, मेरा फ्रेंड, मेरे फ्रेंड की मॉम, हम लोग चारों जन, चारों पांचों जन, हम लोग 5 लोग निकल पड़े। और वो अंदर जाके कहीं तो तबेले में था वो जगह। तो वहाँ पे वो बैठते थे, तो उनके लिए बोला था कि शराब होती है, एक शराब चढ़ानी पड़ती है उनको, बीड़ी वीड़ी था नहीं क्या क्या और भी चीज़ें थी, मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी नींबू नींबू हो गए लाने पड़ते हैं। और ये सब चीज़ें चढ़ानी थी उनको। अघोरियों को असल में यही चीज़ें चढ़ाते हैं, देसी जो बोलते हैं ना, दारू वारू वो सब ऐसा बोलते हैं। तो हम वो सब लेकर आ गए थे, हमें बोल देते कि ये सब चीज़ें लानी है। और नींबू मंगा लिए थे उन्होंने। अब वो उन्होंने बात करना स्टार्ट किया मेरी बहन से, वो अघोरी ने। अब वो बात कर रहे तो उससे पूछ रहा है कि तेरा नाम क्या है। अब हम पीछे से बताने लगे अरे हाँ इसका क्या है, वो आंटी भी बताने लगे इसका नाम क्या है। तो वो हमें डांटने लग गए कि तुम क्यों बता रहे हो। मैंने इससे पूछा ना, इसको बताने दो। ये इसलिए कर रहे थे वो क्योंकि अगर उसके अंदर कोई है, आत्मा कोई है, तो वो अपना रियल नेम बता दे तो आदि शक्तियाँ तो अपने हाथ में आ जाती, बोलते हैं ना, वो कंट्रोल कर सकते थे उसको, कि वो फिर एक है कि हाँ ईजी हो जाता हमारे लिए कि इसके अंदर से निकालना। तो उन्होंने फिर पूछा क्या हुआ था क्या, फिर सब चीज़ें समझी उन्होंने। फिर पूछा तेरे को गलती तेरी है, उन्होंने, साधु जी ने बोला। मेरी बहन ने बोला है मेरी गलती क्यों, फिर उन्होंने डांटा उनको।
मेरी बड़ी बहन को डांटा, तेरी गलती है, तभी वो तेरे पीछे आई, तेरी गलती। अब उसने पता नहीं क्या गलती की थी कि ना वो लोग नहीं बताते। और उनके साथ जो हमें जो एक बंदे लेके गए थे ना, उन्होंने उस बंदे को स्टोरी बता दी क्या हुआ था। उन्होंने उसके कान में बोला और उसने ऐसा बोला कि लड़की का ऐसा करके हुआ था, कुछ मर्डर बोला, ऐसा कुछ, ऐसा इशारा किया ऐसे कि उसका गला काटा, क्या उसका मर्डर किया था, बहुत कम उम्र की लड़की थी, ऐसा कुछ बताया उन्होंने थोड़ा थोड़ा वो बंदे ने। और वो नहीं बताते शायद, वो पूरी बात नहीं बताते कि सामने वाले को नहीं बतानी पड़ती। उन्होंने फिर बोलते हैं ना, बोला कि तेरे को कहाँ का पेन है, फिर उन्होंने उनके अंगूठा होता है ना, पैर का अंगूठा, उस पर वो रखा नींबू और उसको काटा अपने दांत से, ऐसे काट के तेरे को कहाँ का पेन है बॉडी में, पूछा पेट में होता है, कहाँ होता है। और उसको बोला डरने का नहीं ऐसी सिचुएशन। तो मेरे को कहीं ना कहीं वही लगता है कि जो मेरी बहन की जो गलती थी वो ये थी कि वो डर गई थी। जहाँ वो डर गई थी वहाँ वो स्पिरिट जो आत्मा थी वो उस पर हावी हो गई, और तभी वो पूरा वाकया, वो इंसिडेंट हुआ। तो उसके बाद से तो कुछ हुआ नहीं, बट मेरी बहन को हमने फिर थोड़ा पूजा वूजा करना, ये सब चीज़ें बोलते ना, मेरे घर पे थोड़ा बोला गया नानी ने कि तू पूजा किया कर, तू बोलते ना माता का उपवास रखा कर, फास्ट रखा कर ट्यूसडे का, ये सब जो हमारे में चलता है, हिंदूज में चलता है। तो हमने वो चीज़ उसको फॉलो करने बोली और वो करती है, एंड फास्ट भी रखती है। अभी तक तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, बट कभी भी उसको बुरे सपने भी आते हैं, कुछ कभी वो इंसिडेंट भी होता है ना, तो वो अभी भी डर जाती है काफ़ी। अभी रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ, 2 दिन पहले उसने बोला था कि मेरे को डर लग रहा है करके, ऐसा उसको सपने आ रहे थे। तो बोलते हैं ना कहीं ना कहीं आपको एक डर बिठा जाती है वो एक्सपीरियंस, वो चीज़ें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम पे तो ऐसा था कि हम 1 महीने तक अपने पूरे घर की लाइट्स जला के सो रहे थे, पूरे घर की लाइट, समझ रहे हो आप, हम इतना डर चुके थे उस इंसिडेंट से। और हम लोग ने अपने जो बेड होता है ना, बेड के नीचे चाकू होता है, अक्सर बोलते हैं कि आपको ना बेड के नीचे ना, बेड बोलता है जो आपका पिलो होता है, आपको पिलो के नीचे चाकू रख के सोना चाहिए, शार्प चाकू कैसा भी, आपको सो जाए तो वो स्पिरिट्स नहीं आती है, ऐसा बोलते हैं, आत्मा नहीं आती है। अगर जिनको भी अगर ऐसा लगता है ना डर, तो यही करना चाहिए। और क्या बोला था मैं, ये चीज़ हो गई। तो वो वाक्य ने हमें इतना हिला दिया था ना कि अभी तक हम अगर वो चीज़ सोचते हैं ना तो हमारी रूह कांप जाती है। लाइक हम लोग को अभी भी यकीन नहीं होता कि वो सच में चीज़ हुई थी। और ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, जो ये तो मेरी बहन की थी, मेरी बहन ने एक्सपीरियंस किया, जो हमने देखा। लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी भी है जो मेरे साथ हुई है जब मैं छोटा था, और मैं ज़रूर आपके साथ आगे जाके वो भी शेयर करूँगा। एंड कोई स्टोरीज जो आपके पास हो, जो आपके साथ जो कभी रियल इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, वो आप मुझे मेरे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे सेंड कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लिख के भेज सकते हो, वीडियो शूट रिकॉर्ड, जैसा चाहे आप भेज सकते हो मुझे। यही नीचे जो ईमेल आईडी है आप उस पर मुझे सेंड कर सकते हो। एंड मैं ऐसे ही अलग अलग स्टोरीज लाता रहूँगा, और मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, जो भी स्टोरीज होगी, जो मिस्टीरियस स्टोरी होगी और जो स्कैरी, जो भूतों से रिलेटेड होगी, वैसी मैं स्टोरीज लाता रहूँगा। एंड मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोग मेरी इस बात का यकीन करोगे, और कितने लोग इस चीज़ को मानते हो। जो बैड एनर्जीज होती है, जो बैड स्पिरिट्स होती है, हमें भी लाइक सुनी सुनी खबरें आती थी, सुनी सुनी बातें हम सुनते थे, और उसी से हम सोचते थे कि चलो देखेंगे कभी। और जब वो अपने के साथ होता है ना, तब हमें यकीन होता है कि नहीं, ये भी है। तो जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि हमारी एक दुनिया चल रही है ना, वैसे एक दूसरी दुनिया भी चल रही है, कि जहाँ हम देख तो नहीं सकते उनको, लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं। और जब वो चीज़ हमारे पे हावी होती है ना, तब उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता कि वो कितना बुरा से बुरा और कितना वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है उस इंसान के लिए। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप भी सेफ रहिए, और ऐसी स्टोरीज मुझे भेजा करिए, और मैं भी अपने इस चैनल के थ्रू आपको ऐसी अलग अलग, ऐसी अनकही और ऐसी डरावनी स्टोरीज बताता रहूँगा, और आपका मनोरंजन करता रहूँगा। सो मिलते हैं फिर से, बाय।